सो ऑटोकैड में एक सिलेक्शन का मेथड हुआ करता था। एक था आपका क्रॉस सिलेक्शन, दूसरा था आपका विंडो सिलेक्शन। एक था आपका क्रॉस सिलेक्शन, दूसरा था आपका विंडो सिलेक्शन। तो क्रॉस सिलेक्शन क्या है? बेसिकली हम लोग इस तरह से जो सिलेक्शन लेते हैं, तो क्रॉस सिलेक्शन में क्या होता था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, अगर ये जो सिलेक्शन का जो डैश लाइन आ रहा है, अगर थोड़ा सा अगर टच करता है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता था। और विंडो सिलेक्शन में क्या होता था, ऑब्जेक्ट अगर 100% कवर होता है उसके बाद ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। लेकिन अभी देखिए दोनों साइड से ही आपका क्रॉस सिलेक्शन ही हो रहा है इसमें। मैक्स में क्या हो रहा है, दोनों साइड से ही क्रॉस सिलेक्शन ही हो रहा है। लेकिन हमको कभी कभी इस तरह का जो चाहिए होता है कि हमको खाली लेट इसको, जैसे कि मैंने एडिट पॉली कर दिया, अभी मुझे इसका ऊपर का फेस को सिलेक्ट करना है कि ऊपर का वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, इसलिए फेस को मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है। मैं ऐसा फ्रंट व्यू में चला गया, अगर मैं इस तरह से क्रॉस सिलेक्शन लेता हूँ तो क्या हो रहा है, सारा सिलेक्ट हो रहा है, खाली नीचे का फेस को छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे खाली ऊपर का फेस को सिलेक्ट करना था। तो इस तरह के केसेस से मुझे क्या लेना होगा, विंडो सिलेक्शन। क्योंकि क्रॉस सिलेक्शन में क्या होता है, ये जो डैश लाइन है थोड़ा सा भी अगर ऑब्जेक्ट को टच करता है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो ये फ्रंट साइड का जो फेस है इसको ये तो सिलेक्ट कर ही रहा है ना, इसलिए सिलेक्ट हो जा रहा है। तो जहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, उसके जस्ट साइड में ही आपको देखिए मिलेगा, ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का टूल है। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे देखिए विंडो और क्रॉसिंग, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है विंडो और क्रॉसिंग। इसमें हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक कर देने से अभी क्या हो गया, ये अभी क्या हो गया, विंडो सिलेक्शन हो गया। मतलब अभी जब मैं देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा है, जब क्लिक करके ड्रैग करके ऐसा सिलेक्शन ले रहा हूँ ये हो नहीं रहा है। मुझे क्या करना होगा, इस तरह से सिलेक्शन लेना होगा ताकि मैं इसको 100% कवर कर सकूँ। देखिए अभी 100% कौन सा कवर हो रहा है, ये जो कौन है खाली यही सिलेक्ट हो रहा है 100%। अभी जो कीबोर्ड है खाली वही आपका खाली 100% कवर हो रहा है। तो बस खाली ये आपका सिलेक्शन होगा। पर अगर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ तो ये क्रॉसिंग हो गया, मतलब अभी साइड वाला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इसको टच किया है। ये हो जाता आपका विंडो और क्रॉसिंग सिलेक्शन। आप क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये विंडो है या फिर क्रॉसिंग है। जैसे कि हम लोग ये एडिट पॉली में कर रहे थे, मैं फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ। अभी मुझे पता है मेरे पास क्या है, विंडो सिलेक्शन है। विंडो सिलेक्शन है मतलब ऊपर का फेस खाली क्या हो रहा है, ये जो एडिट पॉली का ऊपर का फेस खाली 100% कवर हो रहा है, तो खाली ऊपर का फेस ही सिलेक्ट होगा। तो इसमें जो भी चेंजेस करना है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जैसे। ये हो आपका विंडो एंड क्रॉस सिलेक्शन, इसमें बस क्लिक कर देना है, ये आपका जो है स्विच हो जाता है ऑटोमेटिकली विंडो या फिर क्रॉसिंग में। ओके, तो ये जो बेडरूम है उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बेडरूम का पिक्चर पे यहाँ पे लेकर के आ जाऊँगा, इसको मैं देख देख के बनाऊंगा। तो प्रोसीजर क्या है, हम लोग जाएंगे फाइल, देन व्यू इमेज फाइल, फाइल देन व्यू इमेज फाइल। और अभी मैंने आपको जो पिक्चर सेंड किया था, अभी मैंने आपको जो पिक्चर सेंड किया था बेडरूम का, इसको ओपन कर देते हैं। इस साइड में कैसे ओपन हो गया, उसके बाद जो है इसके देख देख के हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो सेम वे में हमको यहाँ पे डायमेंशन लेना पड़ेगा, इसका कितना डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, फिर पहले रूम बना के उसके बाद हम लोग ये बाकी जो है जैसे इसका जो सीलिंग या फ्लोर ये सब बना सकते हैं। बाकी जो फर्नीचर से इसका हम लोग डिजाइन इफेक्ट करके बना सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या लगता है रूम का डायमेंशन क्या होगा, कोई बता सकते हैं? ये जो टोटल लेंथ है रूम का कितना हो सकता है यहाँ पे? 20 फीट। कैसे कैसे कैलकुलेट करें इस का? सर बेड का किंग साइज गिना 6.5 या 7 फीट, और उसके बाजू में जगह छोड़ दिया 2 फीट का उस तरफ, दोनों तरफ यहाँ पे दो आप, दो। हाँ दो क्योंकि दो ये आपका साइड टेबल है ना, इधर जी सर, साइड दोनों। टेबल है, जी सर, सेमी जी टेबल जी। होगा, इधर 2 फीट 2 फीट छोड़ फिर दिया। फिर उसके बाद में 10 फुट रख दिया, 4 फुट विंडो के बाजू में कर्टल है तो थोड़ा जगह चाहिए।
और आगे मतलब ये यहाँ तक हो गया 10 फीट हो गया ना। हाँ यहाँ तक हो गया 10 फीट हो गया यहाँ तक। ये आपका अगर 6 फीट का है तो ये आपका 2 फीट 2 फीट 4 फीट। उसके आगे 8 फीट सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस है देखिए, जैसे ये जो काउच हो गया, इसका इसका कितना रहता है, टोटल वेट कितना रहेगा इसका? 2.5 फीट। सोफा 3 फीट और उसके मिनिमम सामने का स्पेस 4 फीट। 2 फीट चेंज का रहेगा इसका, बैक इसका जो बैक सपोर्ट है वो सब मिला के। ठीक है, तो मुझे लगता है 20 फीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वही ये अराउंड आपका 4 फीट का हो जाएगा, अगर ऐसा अगर स्पेस ले जाते हैं मिनिमम 4 फीट। 17। ठीक है, तो अराउंड ये आपका 17-18 फीट के आसपास आ जाएगा। 16-17 फीट इस तरह से भी हम लोग ले सकते हैं। ये आपका 16 फीट बहुत बहुत ही कम्पैक्ट लगा, तो हम लोग इसको 17 या फिर 18 के आसपास ले सकते हैं। तो 20 लेने से भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 20 लेने से भी चलेगा। ओके, देख लेते हैं, अगर 20 लेने से प्रॉब्लम हो रहा है तो बाद में फिर से एडजस्ट कर लेंगे हम इसको। हम लोग एडिटर पॉली में काम कर रहे हैं तो एडजस्ट कर लेंगे। और ये आपका पूरा रेक्टेंगुलर शेप का ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हाइट वगैरह जो है, हाइट जो है, ये सभी हाइट जो रहता है, ये देखिए आपका 7 फीट तक तो या है आपका हाइट आ रहा है, 7 फीट 8 फीट। जो फॉल सीलिंग का जो हाइट कितना आ जाएगा? 9 इंच है ऊपर से 9 इंच। ऊपर से 9 इंच बोल रहे हैं। ये देखिए ये जो साइज हो गया ना, ये आपका हो गया 7 फीट का। 10 फीट में तो मतलब वही आपको सीलिंग आ जाएगा 10 फीट में। ये जो फॉल सीलिंग जो आ जाएगा, ये तो फॉल सीलिंग है ना, मतलब आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट हो गया 10 फीट, या फिर जो जो सीलिंग हो जाता है उसका, ये जो आपका फॉल सीलिंग हो जाएगा, ये आपका 7 फीट, तो ये आपका अराउंड 2 फीट के अंदर में रहेगा ये। हम लोग कुछ डायमेंशंस ले जाते हैं तो सबका यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो क्विकली बनाते हैं, तो अभी कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप का ही है, हमको बिल्डिंग का प्लान लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले नीचे में मैं एक प्लेन बना देता हूँ, नीचे में जो है एक प्लेन बना देते हैं। और इसका जो विड्थ कितना होगा, अराउंड ये आपका मुझे लग रहा है 15 फीट के पास आ जाएगा। तो लेंथ को ले लिया हम लोग 15 फीट के आसपास, विड्थ को ले लिया अभी 20 फीट। ठीक है, अभी इसमें मुझे जो है वॉल बनाना है। आप डायरेक्टली एक ही बार में पूरा बना सकते हो, यही तो बॉक्स बाय बॉक्स भी बना सकते हो, आपका जो सही लगता है। ठीक है, जैसे ऐसा एक वॉल बना ली, मुझे इसका हाइट आराम से आप स्नैप का यूज़ कर सकते हो पहले से। फिर स्नैप हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसको परफेक्टली इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, स्नैप को ऑफ कर दिया, हाइट देके राइट क्लिक कर दिया, मॉडिफाई में चले जाते हैं। अराउंड ये पूरा 15 फीट हो गया है। विड्थ इसका मैं दे देता हूँ, 8 इंच का दे देता हूँ। हाइट को हम लोग कर देते हैं 10 फीट का। सेम वॉल को जो है मैं चाहूँ तो अभी एक्सट्रूड वगैरह कर, सॉरी इसको जो है कॉपी करके रख सकते हैं। तो जिनका इनका प्रॉब्लम हो रहा है, सिंगल एडिटेबल पॉली में काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाए, साइड में जो है और एक बॉक्स बना लेंगे ऐसा कॉपी करके। फिर मैं इसको ही कॉपी करके रोटेट करके इस साइड में फिक्स कर देंगे, अदर साइड में फिक्स कर देंगे। आपको कुछ इस तरह से बनाना है, जिनका सिंगल एडिटेबल पॉली में प्रॉब्लम हो रहा है, इधर एक बॉक्स बनेगा उधर एक बॉक्स बनेगा, उस तरह से आपको कंप्लीट करके बनाना है। तो मैं इसको एडिटेबल पॉली का मेथड से बना देता हूँ।
8 इंच का, इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड 20 फीट का। ठीक है, फिर से मैं प्लस कर देता हूँ 8 इंचेस का। ठीक है? ये फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग एक्सट्रूड कर दिए, या फिर 15 फीट का। फिर से प्लस में क्लिक कर देता हूँ, कितना 8 इंचेस का। ओके, ये जो वॉल को भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 8 इंचेस का, और मैं सिंपली इसको फिक्स कर सकता हूँ। ये साइड में एक जो ओपनिंग है, इसका जो डिजाइन रहता है अराउंड जो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 3 फीट के अंदर में रहेगा ये, 2 फीट 6 इंच से 3 फीट का आसपास ही रहेगा। 3 फीट के बाद ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बना देते हैं इस तरह से कुछ। तो ये तो सिंपल मेथड से है, आपको समझ में आ रहा है। आप चाहे तो रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग रिंग कर रहे हैं तो ये अंदर का पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ, पूरा सिलेक्शन ले जाते हैं, मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक लाइन। इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको हम लोग अराउंड 7 फीट में रख देते हैं। प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, चलेगा। इसमें स्लाइस पेन का ही यूज़ कर लेता हूँ, जो कि पहले भी किए हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं 7 फीट में स्लाइस। इसी साइड पे 3 फीट में मुझे रखना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन ये साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लिए, कनेक्ट। आप ऐसे भी क्विकली जो कमांड आपको करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक कनेक्ट भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 फीट में, इधर भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक कनेक्ट भी कर सकते हैं 3 फीट में। फिर सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ रिंग, राइट क्लिक कनेक्ट। वही जब कनेक्ट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक डायरेक्टली सिंगल लाइन हो रहा है। तो उसके सामने में आपको बॉक्स मिल जाता है, सेटिंग्स अगर चेंज करना है तो आपको मैंने बताया था बॉक्स में क्लिक करना है, तो बॉक्स में क्लिक कर देते हैं। इसको ले हम लोग 2 लाइन कंफ्यूजन करके हम लोग गैप, बाद में इसको तो एडिट किया जा सकता है। ओके, तो जो सही चीज़ें इसमें रखना है वो सिर्फ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे कटिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको जो फैब्रिक के जो टेक्सचर्स वगैरह है वो सब सिखाऊंगा, नेक्स्ट हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन जैसे कि ओके, ये डिजाइन हो गया हेडबोर्ड का, इसको खाली मैं बना लेता हूँ। इसको जो डिजाइन है इसको बना लेते हैं। ये कैसे बनेगा देखिए, ये जो डिजाइन एक साथ बन जाएगा इस तरह से। हमको कुछ ये आपको 3 फोल्डर में बन रहा है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। इसके अंदर फिर ये डेप्थ में गया है, तो सिंगल प्लेन से मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। ठीक है, मैं सिंगल प्लेन से इसको स्टार्ट करूंगा और कुछ इस तरह से रखूंगा सो दैट कि इजी कर, मतलब एडिटिंग करना मेरे लिए आसान रहेगा। इसमें देखिए इसका जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में ऐसे आपको एजेस, मतलब ऐसा कुछ लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर में कुछ गैप है, हल्का सा कुछ गैप आपको नजर आएगा, इसलिए बोल के ये लाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसको भी हमको ध्यान में देना पड़ेगा। ये फेस में नहीं है, इसमें है खाली। ओके,
फिर ये बॉर्डर, तो ये व्हाइट जो बॉर्डर के साथ यहाँ तक हम लोग एक बनाएंगे, और ये पीछे तरफ का जो हेड बॉर्डर इसको हम लोग अलग से बनाते हैं, फिर बाद में दोनों को मिला देंगे। ठीक, अगर आपको साइज अगर पता है यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा देखिए, आप उसी साइज को लेके बना सकते हैं, और डायरेक्टली आप एडिटोरियल पॉलिसी पूरा का पूरा बना के बाद में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो लगभग मैं प्लेन से स्टार्ट करता हूँ। प्लेन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं बाहर से बना रहा हूँ, मुझे कोई साइज का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे बना रहा हूँ, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे कोई सेगमेंट नहीं चाहिए, मुझे जो है कोई सेगमेंट नहीं चाहिए। तो अभी मैं इसको क्या एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख दे रहा हूँ, ठीक है, देख देख के मैं बनाऊंगा, आपको शायद तक नहीं दिखाई देगा, मैं डुअल स्क्रीन में अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ तो स्क्रीन छोटा हो जाता है ना, फिर बार बार ऐसा करना पड़ता है, मैं इसको साइड में रख दे रहा हूँ। ओके, आपके पास अगर पिक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये 7 फीट ऊपर आपका जो फॉल सीलिंग जो रहेगा वहाँ तक जाना चाहिए। तो इसकी जो हाइट है मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसा कुछ ये डिजाइन आ जाएगा। इसको मैंने कर दिया 12 पॉली। तो बेसिकली मैं क्या बनाऊंगा, मतलब किस तरह से बना रहा हूँ, पहले मुझे एक इंसेट चाहिए। ठीक है, पहले मुझे जो है एक इंसेट चाहिए। सो ये फेस को सिलेक्ट करके मैं एक इंसेट बना रहा हूँ, क्योंकि इंसेट बनाने से क्या होता है देखिए, इस तरह से आपको कॉर्नर मिल जाता है, जैसे कि पिक्चर में है आपको यहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है। ओके कर दिए, लेकिन मुझे नीचे की तरफ नहीं चाहिए, नीचे की तरफ मुझे ये स्ट्रेट ही चाहिए, सीधा ही चाहिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है मुझे इसको स्ट्रेट ही चाहिए, इस तरह से नीचे की तरफ से मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। तो इसको कैसे फिट करेंगे? एक मेथड ये रहेगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक पॉइंट क्रिएट करूँगा, फिर इसको मर्ज कर दूंगा, वेल्ड कर दूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट क्रिएट करेंगे, मतलब मुझे कनेक्ट का यूज़ करना होगा। इसे सिलेक्ट करके मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे दो लाइन बनाऊंगा, दोनों को साथ में लेकर लेकर के गया, इसको सिलेक्ट करके सीधा कर देते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट हो जाएगा, इसको भी स्ट्रेट कर देते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे मर्ज करना होगा, फिर इसको यहाँ पे मर्ज करेंगे, मतलब इस मान लीजिए मैं टारगेट वर्ड का यूज़ करता हूँ, टारगेट वर्ड, ये पॉइंट को यहाँ पे मर्ज किए, फिर ये पॉइंट को यहाँ पे मर्ज कर दिए, ये पॉइंट को यहाँ पे मर्ज किए, ये पॉइंट को यहाँ पे मर्ज किए। देख सकते हैं कुछ तो हुआ है। दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग फिर से एक्स में कर दिया सीधा, दोनों को सिलेक्ट करके एक्स में कर देते सीधा। एक बार बॉर्डर चेक कर लेते हैं, क्या होना चाहिए, सिंगल बॉर्डर हमको दिखना चाहिए आउटसाइड का, ये हो गया। या फिर और मैं क्या कर सकता हूँ नेट से, बेहतर आप देखेंगे तो ऐसा करते हैं सब लोग। मान लीजिए मैं नीचे का लाइन को डिलीट कर देता हूँ, लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ऊपर का सारा पॉइंट को सिलेक्ट करके ऊपर की डायरेक्शन जेड में, सॉरी ऊपर की डायरेक्शन वाई में इसको क्लिक कर देते, सीधा कर देते हैं। एक बॉर्डर चेक करके देखते हैं, बात एक ही है, बात जो है एक ही है, लेकिन आपको दिखा देगा यहाँ पे बात एक नहीं है, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये सिंगल बॉर्डर अगर रहता है तो क्या होता है, होल ऑब्जेक्ट मूव करता है, क्योंकि सिंगल फेस है ना, होल ऑब्जेक्ट मूव करता है, खाली ये रह जाता है। लेकिन कहना ये चाहता हूँ थोड़ा सा, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं। अब इसी के बॉर्डर, अभी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखिए, पूरा सिंगल बॉर्डर एक साथ मूव कर रहा है, ये अपनी जगह पे ही है, पूरा बॉर्डर एक साथ मूव कर रहा है। और लास्ट टाइम जैसे मैंने किया था, लास्ट टाइम जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पे लाइंस क्रिएट करके, लाइंस क्रिएट करके फिर जो है इसको मर्ज किया था। फिर अभी मैंने क्या किया, बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बात तो एक ही है, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये जो लाइंस को हम लोग सीधा कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं, फिर स्ट्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाना चाहिए, बॉर्डर हो जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा कि कहीं पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह ना हो, कहीं भी जो है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह ना हो। अभी के लिए तो ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल डिजाइन है ये। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, सिंगल बन गया है, लेकिन अगर कहीं पे एक्स्ट्रा अगर पॉइंट्स वगैरह रह जाता है, अगर फेस अगर ठीक तरह से मर्ज नहीं होते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, ये हो गया। फिर मुझे यहाँ पे डबल लाइन चाहिए। ठीक है, फिर से मुझे यहाँ पे डबल लाइन चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ, अंदर का ये जो एजेस को फिर से डिलीट कर देता हूँ।
सिलेक्ट करके इसको भी हम लोग कर देते हैं सीधा, सेट हो गया। उसके बाद मुझे और एक बॉर्डर भी चाहिए, इसके बाद मुझे और एक बॉर्डर चाहिए, इसे मैं सिलेक्ट करके ये सारे लाइन्स को कर देता हूँ स्ट्रेट। तो इजीली जो है ये मॉडिफिकेशन हो गया। इसमें से हुआ क्या है, ये पोर्शन अंदर में है, मतलब ये पिक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो फेस है ये आपका एक्सट्रूड हो गया आउटसाइड में है। अंदर का ये जो फेस है, अंदर का ये जो फेस है इसमें और एक इंसेट हुआ है, इसमें बहुत कम ही हुआ है ऐसे बॉर्डर टाइप का। फिर मैं ये लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करके सिलेक्ट करके फिर से स्ट्रेट कर लेते हैं इसको, और अंदर का फेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अंदर का फेस को जो है हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अभी तो ये सॉलिड जैसा दिख नहीं रहा है, अभी जो है ये सॉलिड जैसा है नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, ये पीछे तरफ का जो एजेस है, पीछे तरफ का जो एजेस है इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं इस तरह से। ये मैंने कैसे एक्सट्रूड किया, शिफ्ट मूव, शिफ्ट प्रेस करके एज को अगर आप मूव करते हैं तभी वो एक्सट्रूड हो जाते हैं। नहीं पता है तो देख लेते हैं। ये एडिटोल पॉली हो गया। मैं एज ले जाता हूँ, देखिए एज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं ऐसा, या फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस, शिफ्ट को दबा के अगर मूव करते हैं तब भी ये आपका एक्सट्रूड हो जाता है। तभी भी जो है ये आपका एक्सट्रूड होते रहेगा। फिर मैं क्या कर देता हूँ, जरूरी तो नहीं है सॉलिड बनाना, लेकिन हम इसको बना देते हैं। जैसे कि दोनों को सिलेक्ट करके मैं ब्रिज कर दिया आमने सामने, ये दोनों जो है इसको हम लोग ब्रिज कर सकते हैं। देखिए ये ऑलरेडी इसके कनेक्टेड है। ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको मुझे और थोड़ा सा एक्सट्रूड करना था। ओके, अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब ऐसे तो ये बैक साइड में देखिएगा नहीं, खाली ऐसे ही खाली हल्का सा एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही रख लेते हैं। लेकिन इसमें जो डिटेलिंग हमको दिखाना है, डिटेलिंग क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ गैप दिखाना है, हल्का सा कुछ यहाँ पे दिखाना है गैप, यहाँ पे मुझे गैप दिखाना है, मतलब एक जो एजेस है ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ये अंदर की तरफ नहीं। तो हम लोग पूरा सिलेक्ट नहीं करें, खाली मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, बड़े बड़ा पोर्शन को छोड़ के देखते हैं। हल्का सा जो गैप है, गैप कैसे दिखा सकते हैं, इसको मैं कर दूंगा एक्सट्रूड। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है ना, जीरो कर देते हैं पहले, हल्का सा कुछ एंगल देता हूँ, और इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड नहीं करते, इसको मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ, देखते हैं। कुछ हो तो रहा है लेकिन अच्छी तरह ऐसा नहीं हो रहा जैसे कि हम चाहते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, कुछ एजेस को रिमूव कर देता हूँ, जैसे मैं खाली ये सभी एजेस को सिलेक्ट करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर, कट हो गया मेरा क्या हुआ? कनेक्शन, कट हो गया था। ओके ओके, अभी आ रहे हैं। हाँ सर, कुछ कराया आपने? बस यही, इसमें धीरे धीरे करें इसको। ओके, अभी का जो डिजाइन के लिए, अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना डिजाइन के लिए, इस तरह से अगर खाली आप गैप भी दे देते हो ना चलता है, क्योंकि हम लोग इतना डिटेलिंग नहीं देख रहे हैं, कोई आपको मिस्टेक नजर नहीं आएगा यहाँ पे। जो उसका रेंडर करेंगे तो उतना ज़्यादा कोई आपको मिस्टेक नजर नहीं आएगा। इससे हम हल्का सा भी इसमें कुछ गैप दे सकते हैं।
और मैं एक नॉर्मल सा कुछ टेक्सचर भी दे देता हूँ इसमें, तो आपको ब्लू कलर में ना अच्छे से दिख नहीं रहे। इसमें नॉर्मल सा टेक्सचर दे देता हूँ और इसका कलर उसको कर देता हूँ ब्लैक, एजेस वगैरह तो ब्लैक कलर में दिखाई देगा इसको। ओके, बाद में क्या होगा, ये जो गैप है आपको यहाँ पे शेडो आ जाएगा, कुछ ऐसा भी के लिए हम लोग कर सकते हैं। फिर जो है पीछे तरफ का जो ओके जो हेडबोर्ड है इसको कैसे बनाएंगे, फिर तो नॉर्मल प्लेन से ही बन जाएगा, नॉर्मल जो है प्लेन से ही बन जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या है, मैं इसमें कोई सेगमेंट्स नहीं रखता हूँ पहले, तो सेगमेंट नहीं रखता इसको मैंने कर दिया कन्वर्ट टू एटोल पॉली। ठीक है, ये वाला एज को सिलेक्ट करके कर देते हैं कनेक्ट, चलिए रिंग कनेक्ट। इसे मुझे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए। ओके, सो हुआ क्या है, अगर मैं एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये एज को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो सबको कर्व जैसा नजर आ रहा है। कर्व कैसे बनाएंगे इसको, अगर मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड, ये आउटसाइड में हो गया, इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका एंगल कम कर देते हैं, इसे डिशेस में कम कर देते हैं, तो आपको कर्व जैसा नहीं दिखाई देगा, या आपको जो है कर्व जैसा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने एंगल ही बहुत ज़्यादा कर दिया है, अभी देखते हैं पहले। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो एजेस को सिलेक्ट करके कर्व बना देते हैं। हम लोग तो अभी तक मॉडिफायर्स वगैरह किए नहीं है, जैसे स्मूथ कैसे बनाते हैं ये सब करते हैं। टर्बो स्मूथ वगैरह हम लोग किए हैं क्या, नहीं किया ना? जो टर्बो स्मूथ वगैरह होता है उसको हम लोग किए हैं क्या अभी तक? नहीं सर। अभी ये वाला मेथड में करो, जैसे ये वाली जितने भी एजेस हैं, ठीक है, वो सबको सिलेक्ट करके, वो सभी को सिलेक्ट करके मैं क्या कर देता हूँ, उसको चैम्फर ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चैम्फर करने से क्या होता है, न्यू सेगमेंट कर सकते हैं, प्लस इसको हम लोग कर्व बना सकते हैं ऐसा, इसको जो है इस तरह से हम लोग कर्व बना सकते हैं। तो जैसे आपको उसमें जैसा डिजाइन दिया हुआ है वो बन जाएगा। तो मैंने इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा रखा था, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम करेंगे तो ये पिक्चर में जैसा दिख रहा है एक्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगा। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी इन लोगों के बीच में क्या कर देते हैं, अभी इन लोगों के बीच में गैप थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एज मोड में चले गए, सिलेक्ट किए, देन एक्सट्रूड अंदर की तरफ, एंगल थोड़ा सा मैंने कम किया, इसमें डेप्थ चलेगा, ठीक है, एंगल और थोड़ा सा कम किया मैंने। ओके, फिर मैं बाकी जो ऊपर के जो एजेस हैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम कर देते चैम्फर, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, ये डिस्टेंस वगैरह देख लो थोड़ा सा। ओके, F4 कर देते हैं, ये आपको मिल गया। सेम टेक्सचर इसमें भी मैं अप्लाई कर देता हूँ अभी के लिए। इनका आपका हेडबुक का डिजाइन, फिर बाद में जो टेक्सचर देना है टेक्सचर तो दे ही सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो बॉर्डर है इसका पीछे की तरफ से लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें लाइट्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा उस तरह से हेडबुक का डिजाइन हो जाएगा। और बाकी तो कोई कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं लग रहा है, ये जो डिजाइन है इस तरह से कुछ आ जाएगा। अंदर ग्लास रहेगा, बाहर का जैसे टेक्सचर दिया है, इसमें देखिए रिफ्लेक्शंस भी ऐड किया है, रिफ्लेक्शन भी दिया है, उसको कर देना है। बाकी सब जो मतलब इजी है उसको उसको कर दीजिए। मिरर ग्लास इस तो खाली सिंपल बॉर्डर होगा। खाली फॉल सीलिंग को देख लेते हैं, खाली जो फॉल सीलिंग है उसको देख लेते हैं। ये भी हम लोग सिंगल प्लेन से ही बना सकते हैं इसको, सिंगल प्लेन से जो है उस पर ही बना लेंगे हम लोग। ये तो उसमें बेसिकली ये जो पॉइंट से ये पॉइंट तक हम लोग सब ड्रॉ कर लिए, कर देता हूँ आइसोलेट।
अगर हम लोग इसको एडिट और पॉली कर दिए, इसको हम लोग दो पार्ट बना लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट, एक पार्ट थोड़ा सा बिगर है इससे आप कर देते हैं। ये सिंपल आपका इंसेट से ही बन जाएगा, सिंपल जो है ये इंसेट से ही बन जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो गया, तरफ एक्सट्रूड हो गया। लेकिन अंदर की तरफ फिर से ये कोव, जो कोव का जो डिजाइन रहता है ना, जो कोव डिजाइन रहता है उस तरह से हुआ है। मतलब ये कैसा होगा, मतलब इस तरह से जो होगा है, उसके बाद इस तरह से ये सीधा जाएगा, इस तरह से कोव क्रिएट होगा, इस तरह से आएगा, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा ऊपर से। उसको ऐसा कैसे बनाएंगे, इसको देखिए पहले मैं एक बार एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसका बन गया, डबल फेस बन गया, तूने कर दिया डबल एक्सट्रूड कर दिया, डबल फेस बन गया। साइड का जो फेसेस है उसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ अगेन एक्सट्रूड। अभी क्या हो रहा है, ये एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको बाय ग्रुप कर देते हैं, बन गया आपका कोव बन गया इसमें। सबको समझ में आ गया होगा। ये पीछे के साइड में ऐसे ही हुआ है, सिलेक्ट करके अगर हम लोग इसको इंसेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कम इंसेट हुआ है ऐसे, ये आउटसाइड में आया हुआ है, आउटसाइड में। इसको अगर हम एक्सट्रूड करते हैं, नीचे की तरफ एक्सट्रूड होगा ऐसे। इसमें भी एक तरह से कोव का ही डिजाइन है, इसमें जो है एक एक्सिस है कोव। इसको मैं कर दें डबल एक्सट्रूड, मुझे लग रहा है खाली एक ही साइड में है, दूसरा साइड में नहीं है, थोड़ा सा कम है, वो ज़्यादा कर दिया। ठीक है, आप तो एक ही बार में पूरा बना सकते हो। ठीक है, एक मेथड तो हो गया कि हम देखिए एक ही बार में पूरा बना रहे हैं, जैसे इसको बना दिए। आप चाहते हो कि इसमें और एक प्लेन या फिर और एक बॉक्स ऐड करने के लिए, वैसे भी कर सकते हो। इसका जो डिजाइन मुझे समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा है। इसको हम लोग बना देते हैं रिटोल पॉली। ठीक है, पॉली बनाने के बाद टॉप व्यू में जाके जैसे कि ऊपर का फेस को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ इंसेट, ऐसे कुछ आगे फ्रंट, इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, इसे प्लेन तक इसको एक्सट्रूड कर देंगे। दोनों अलग अलग ड्राइंग करके अगर बनाना चाहते हो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपको बना जाएगा। तो इसमें लाइटिंग कैसे देंगे, ठीक है, बस लाइटिंग करवा देते हैं। इसमें लाइटिंग कैसे देंगे, तो कल हम लोग एक मटेरियल सीखे थे जिसका नाम हो गया वी-रे लाइट एमटीएल। फिजिकल मटेरियल में हम लोग और एक सीखे थे जिसका नाम हो गया वी-रे लाइट एमटीएल। तो मैं वी-रे लाइट एमटीएल ले जाता हूँ, तो इसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी फेस में। तो अभी मैं एडिटोल पॉली में ये वाला फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं अप्लाई। थोड़ा सा इसका कलर अभी के लिए मैं 10 करके रखता हूँ, बाद में देखता हूँ अगर जरूरत पड़ा तो फिर इसको चेंज करेंगे। हम चाहते हो इस तरह से फेस में भी कलर दे सकते हैं उसका, फिर बाद में लाइक इस तरह से फेस में टेक्सचर अप्लाई, सॉरी फेस में जो है इस तरह हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत सारा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फेस मिलेगा जिसमें आपको फेस में ही लाइटिंग देना पड़ेगा। आप जो है उसमें एक एक करके रेक्टेंगल लाइट नहीं क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया। इसमें मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके इससे मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ तक तो हो गया है। अभी एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें कैमरा प्लेस करके देखता हूँ कि क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, तो रेंडर हो रहा है।
यहाँ पे कहीं पे रख लेते हैं इसे, कहीं रखेंगे इसको। इस व्यू को हम लोग कर दिए सी, ठीक है। सी प्रेस करने के बाद हम लोग लाइक कैमरा को सिलेक्ट करके मूव किए। ये रो में तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहे, जब व्यू में हमको कुछ दिख नहीं रहे। ऐसा कर देते हैं। अभी देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए एक यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, एक टॉपिक रहता है जिसका नाम हो गया फील्ड ऑफ व्यू। कैमरा का एक फील्ड ऑफ व्यू रहता है, जो कैमरा रहता है उसका एक फील्ड ऑफ व्यू रहता है। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? जैसे कि देखिए आपको ये जो कोन दिख रहा होगा, बस ऑब्जेक्ट रहेगा, बस उतना आपको दिखाई देगा। तो हमको क्या करना होता है, इसके जो फील्ड ऑफ व्यू को हमको जो है चेंज करना पड़ता है। इसको इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग कर सकते हैं, जो है हम लोग इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो कैसा करेंगे? क्योंकि इंटीरियर सीन में हमको तो मैक्सिमम मैक्सिमम स्पेस देखना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेथड ये है कि हम लोग जैसे कैमरा के यहाँ पे रखें, ये भी हमको कुछ दिख नहीं रहा है, और थोड़ा सा मैं कैमरा का जो रेंडर सेटअप थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको मैं एच डी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है उच्च ज़्यादा रखना है, तो एच डी कर देते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कैमरा करके मॉडिफाई। मॉडिफाई में देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो एक ऑप्शन मिलता है आपका सेंसर एंड लेंसेज बोल के, जिसमें आपको मिलता है फिल्म गेट, फोकल लेंथ मिलता है, और एक फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। इधर आप फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फील्ड ऑफ व्यू, दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना होगा। अगर मैं फोकल लेंथ चेंज करता हूँ, जैसे कि इसको मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। इसको जो है मैंने क्या किया, कर दिया। व्यू में दिखाता हूँ, पहले कितना था, ये 40 था। 40 मतलब देखिए इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है किस तरह से आ रहा है, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो किस तरह से आ रहा है। अगर इसको मैं 30 कर दे, अगर कम करते हैं, कम करने से क्या होगा, तो इसलिए इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो चेंज हो रहा है, वो अभी इंक्रीज कर गया। देखिए 20 है कि 30 अगर रखते हैं, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू की 25 कर देता हूँ। देखिए मैं, तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो चेंज हो रहा है। अगर इसको इंक्रीज कर देते हैं, जैसे मैंने 50 कर दिया, तो या फिर 70-80 कर देते हैं इसको, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू देखिए देखिए कितना नैरो होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बाद में इसको यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, ऐसा मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे हम लोग एक रख लेते हैं वीरे कैमरा, फिजिकल कैमरा। अभी जब मैं सी करके कैमरा व्यू में जाता हूँ, कैमरा 2, ठीक है। कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो अभी देखिए आपके स्क्रीन में कितना आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है बस खाली, इसका आधा ये सब चीज़। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाते हैं। जब फील्ड ऑफ व्यू को अगर मैं क्या कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, क्या होगा, कल 4 दिख रहा था, अभी देखिए 1 2 3 4, मुझे लगता है फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाता है, फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाता है। तो मिनिमम हम इसको जो है 30 रखते हैं, क्योंकि 20 10 इस तरह से अगर रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, 3D जैसा दिखता नहीं है। बहुत ज़्यादा एरिया तो हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन 3D मतलब दिखता नहीं है। हाँ हाँ, हम लोग आउटडोर के लिए कर सकते हैं, जब हम लोग आउटडोर में कुछ बनाते हैं, उस टाइम हम लोग 5 10 वैसा रख सकते हैं, जरूरी नहीं होता है इतना कम रखने के लिए। इंडोर के लिए इसको आपको रखना है 30 मिनिमम, ठीक है। ट्राई कीजिए 30 से नीचे नहीं जाने के लिए, 25 तक जा सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए नहीं जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है लाइक मैक्सिमम जो है वो तो हम व्यू के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, लेकिन मीडियम इसको 30 तक रखते हैं। तो मैं ज्योमेट्री मोड में चले जाता हूँ, सबको सिलेक्ट करके एक सिंगल टेक्सचर दे देते हैं इसको, सिंगल कलर भी देते हैं सबको।
सी अगेन मुझे कुछ पता नहीं चला इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है, जो फ्योर वगैरह कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी जगह पे होता क्या है, बहुत सारी जगह पे होता क्या है कि हम लोग जो कैमरा जो सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके इसको तो 80 कर दिए थे, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमम 30 कर देता हूँ, एरिया तो इंक्रीज कर गया, दिख नहीं रहा है। तो अगेन हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, मे बी हमको कैमरा को पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको पास में रख रहे हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ इसमें ऑलरेडी गायब हो जा रहा है और इसमें कुछ सब कुछ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि कुछ है भी नहीं। मैं तो इसमें कुछ एक बेड रख लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। स्केचअप का ही है। ओके इंपोर्ट हुआ कि नहीं पता नहीं चला, लेट्स सी। इंपोर्ट हुआ नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मल वे में जैसे करते हैं उस तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको आपको करना क्या है, इसको टोटल को सिलेक्ट करके पहले हमको एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद इसको जो है हम लोग रोटेट कर देते हैं एंगल स्नैप ऑन करके। इसको ये करना पड़ेगा, मिडिल से इसको स्केल कर देते हैं। ठीक है, तो जो एडबोट रहेगा, देखते हैं कहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अभी मैं चले जाता हूँ कैमरा व्यू में। ओके अभी देखिए हो क्या रहा है, कितना ज़्यादा ये जूम हो गया है, कितना ज़्यादा जो है ये जूम हो गया है। सो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है, ठीक है, अभी जो है ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दिख नहीं रहा है हमको। हम लोग कैमरा सेट कर दिए, फील्ड ऑफ व्यू भी सेट कर दिए हैं हम लोग, लेकिन दिख नहीं रहा है। प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा सा एक तरह से इंपोर्टेंट टॉपिक ही करवा रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि जो कैमरा हम लोग सेट तो कर दिए हैं लेकिन इसमें सारी चीज़ विजुअल नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आपके पास और एक ऑप्शन है जूम फैक्टर, अगर मैं जूम फैक्टर कम भी कर देता हूँ तो दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए। अभी जैसे मैं जूम फैक्टर बहुत ज़्यादा 0.5 कर दिया तो दिख तो रहा है हमको सब कुछ, लेकिन नेचुरल नहीं दिख रहा, पूरा स्ट्रेच हो गया। देखिए नेचुरल नहीं दिख रहा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। ये आपका नेचुरल दिख नहीं रहा है, ये पूरा स्ट्रेच हो गया है। तो हम लोग जूम फैक्टर को भी बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग कम नहीं करते तो ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फील्ड ऑफ व्यू तो सेट कर चुके हैं। हम लोग अभी हमको क्या करना होगा, ये जो कैमरा को मूव करके घर के बाहर रखना पड़ेगा। ये जो कैमरा को मूव करके हमको मे बी घर के आउटसाइड में रखना पड़ेगा, लेकिन घर के बाहर में अगर हम लोग रखते हैं, ये बिल्डिंग आउटसाइड में अगर हम लोग रखते हैं तो हमको मुझे क्या दिखाई देगा, कैमरा के सामने तो वॉल आ जाएगा ना, कैमरा के सामने में क्या आ जाएगा, वॉल आ जाएगा, तो हमको कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए हम लोग जो टॉपिक अभी जो करने वाले हैं जिसका नाम है, excuse me,
उसका नाम हो गया क्लिपिंग, इसको लिख लीजिए क्लिपिंग। क्लिपिंग, सो बेसिकली क्लिपिंग क्या है, हम लोग कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, हम जो है पूरा नीचे में जाएंगे, सॉरी पूरा नीचे आपको लेंस, सॉरी टिल्ट, ये तो हमको कर लिए हैं, ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट इसको तो ऑन करके ही रखेंगे। तो सर नीचे जाते हैं तो आपको मिलता है क्लिपिंग एंड एनवायरमेंट बोल के मिलता है, क्लिपिंग एंड एनवायरमेंट, तो हम लोग क्लिपिंग ऑन कर देंगे, हम लोग जो है क्लिपिंग ऑन कर देंगे। तो वैसे क्लिपिंग है क्या, ठीक है। तो क्लिपिंग में देखिए एक दिखता है आपका नियर क्लिपिंग प्लेन और एक हो जाता है फार क्लिपिंग प्लेन। फार क्लिपिंग प्लेन प्लेन में यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, आपका रहता है नियर क्लिपिंग प्लेन। तो इसलिए नियर क्लिपिंग प्लेन क्या है, बेसिकली देखिए अभी आपको जो 3D व्यू का मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कैमरा व्यू को दिखाता हूँ, कैमरा को सिलेक्ट करके अभी अगर मैं जो नियर क्लिपिंग प्लेन प्लेन को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी 0 था, जब इंक्रीज करते करते जा रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा कैमरा के साथ एक रेड कलर का लाइन आ रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग को आपको कट करके दिखाएगा। ये जो नियर क्लिपिंग प्लेन है इसको अगर मैं इंक्रीज करते जाता हूँ, तो ये आपका वॉल था, यहाँ पे वॉल था, वॉल को पास करके अगर मैं ये लाइन रखता हूँ तो अभी देखिए मुझे क्या दिख रहा है, पूरा बिल्डिंग अच्छी तरह से दिख रहा है और कोई स्ट्रेच भी नहीं लग रहा है मुझे, कोई स्ट्रेच भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लगभग इसी तरह का ही व्यू है, इसमें जैसे दिख रहा है लगभग हमको यहाँ पे भी उतना ही व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, खाली सिलेक्ट कैमरा करके यहाँ पे जो है इसको और सा समय पीछे भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा, ये जो रेड कलर का लाइन है इसको मुझे वॉल के पास में, वॉल से बाद में रखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? नहीं सर, मतलब कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया बोलो? ये रेड लाइन कहाँ से आ गई? ये जो क्लिपिंग ऑन कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिपिंग ऑन करेंगे और जो नियर क्लिपिंग प्लेन है इसको इंक्रीज करना है, तो ये बिल्डिंग को कट के दिखाएगा। मतलब कैमरा बाहर में है लेकिन हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, ये रेड लाइन के बाद से देख रहे हैं हम लोग। सर थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुआ हूँ कि हम्म, हम पहले फ्रेम सेट करते थे फिर ये सब नहीं करते थे। हाँ फ्रेम मैंने सेट कर दिया, तो ये फ्रेम हो गया ना, मैंने जो ओके। है फ्रेम तो ये सेट कर दिया था, एच डी टी ले लिया ना यहाँ पे, यहाँ पे जो है मैं तो एच डी टी ले लिया हूँ उसको, क्योंकि इसमें विड्थ मुझे ज़्यादा ही चाहिए, तो मैन्युअली क्यों सेट करेगा, वही उसको मैंने ले लिया यहाँ पे। उसको लेने के बाद मैंने यहाँ पे कैमरा ऐड किया, लेकिन कैमरा में क्या हो रहा था, ये रूम इतना छोटा है कि सारा चीज़ कवर नहीं हो रहा था। ये जो कैमरा का जो एरिया है ना, कैमरा का ये जो कैमरा का ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें सारा चीज़ फिट नहीं हो रहा था पहले। तो मुझे क्या करना पड़ा, कैमरा को आउटसाइड में रखना पड़ा। जब आउटसाइड में रखने तो वो तो दिखेगा नहीं ना, घर के अंदर में कैसे देखेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैमरा को सिलेक्ट करके एक ऑप्शन रहता है, इसका नाम हो गया क्लिपिंग। क्लिपिंग ऑन करके नियर क्लिपिंग हम लोग इंक्रीज करते हैं, और जो ये जो रेड लाइन है इसको वॉल के जस्ट आउटसाइड, मतलब जस्ट आगे थोड़ा सा रखते हैं, तो हमको घर पूरा दिख जाता है यहाँ पे। ओके सर। तो समझेंगे। जी सर, मुझे लगा वो अंदर वाली लाइन ब्लू है वो रेड हो गई। इसको तो एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा मुझको एडजस्ट करना पड़ेगा इसका, ये नहीं रहने से चलेगा, मैंने खाली साइड टेबल्स रखी हैं, नहीं तो ये डिजाइन बैक साइड के डिजाइन को कर दे रहा है। तो ये ग्रुप को ओपन करके और डिलीट कर देता हूँ, ये मैं साइड टेबल्स अलग से रखूँगा, ये हो गया। फिर मैं कर देता हूँ ग्रुप को क्लोज, ग्रुप का कोई एक आइटम को सिलेक्ट करके ग्रुप को हम लोग कर देते हैं क्लोज, ओके। तो हम लोग ट्राई करते हैं मिडिल में रखने के लिए, अगेन ग्रुप, ग्रुप को मैंने किया ओपन, ये इसका जो सेट टेबल इसको डिलीट कर देते हैं, उसी एक आइटम को सिलेक्ट करके ग्रुप को कर देते हैं क्लोज, उसके लगभग उसका मिडिल में रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हमको कैमरा सेटअप करना पड़ता है, इस तरह से जो है हम लोग कैमरा सेटअप करेंगे।
नेक्स्ट बाकी जो टॉपिक है जैसे कि ये सोफा वगैरह ला के रखना है, ये सब एडिटिंग, आई थिंक वो सब आप कर ही सकते हो। वो सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है ना। सर बोलो, बोलिए। तो फॉल सीलिंग में आपने डबल एक्सट्रूड किया था ना सर? हाँ, हाँ उस वाले से। चलो। हाँ वहाँ हाँ पर, हाँ। हाँ। कौन से फेस को हम डबल एक्स ग्रुप एक्सट्रूड बाय ग्रुप करेंगे सर? तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे बनाना क्या चाहते हैं, पहले उसको समझना पड़ेगा। कौन सा फेस को नहीं, ऐसे आपको याद नहीं रखना है कि कौन सा फेस को करेंगे। आप बनाना आप क्या बनाना चाहते हैं उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ऐसा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, मेटल पॉली बनाया, फिर इसको सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट किया ना, ऐसा हो गया। इसको हम लोग एक्सट्रूड किए पहले, हो गया, एक्सट्रूड हो गया। ओके कर दीजिए, फिर से एक्सट्रूड कर दीजिए। फिर बाहर वाला फेस को शिफ्ट क्लिक कर दिया मैंने, इसको मैं फिर कर दिया एक्सट्रूड कर दिया, बाय फेस बाय ग्रुप कर देते हैं इसको, ऐसा रहता है। आया क्या समझ में? अंदर से कुछ ऐसा बन गया अभी पहले। हाँ हाँ। एक बार बताओ ना, एक बार। अभी आया क्या समझ में? आ गया सर। सर, अभी अभी क्लियर हो गया सर, ये कहाँ अभी पर क्लियर है। एक्सट्रूड हुआ। सर एक बार रिपीट करो ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ। सर एक बार रिपीट करो ना, एक बार। इसको ऐसे किया ना, इसको कर दिया एडिट पॉली करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको इंसर्ट करते हो तो ऐसा, यहाँ तक तो क्लियर है ना। इसको जो एक्सट्रूड कर दिया यहाँ तक सबका क्लियर है मुझे लगता है, ओके कर दिया। कुछ करना है ना, कुछ इसको ऐसा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो ये कोप जैसा लगेगा। जी सर। तो हम लोग ये फेस को सिलेक्ट करके मैं फिर से एक्सट्रूड कर देता हूँ, डबल फेस बन गया। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा था आप ऐसा कर लो, नहीं तो ये एज को सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट ले लो, तभी बात एक ही है। फिर ये सारा फेस को सिलेक्ट करेंगे, साइड वाला फेस को, तो अंदर से ऐसा दिख रहा है ना। ये क्या होना चाहिए, ये अंदर की तरफ जाना चाहिए जहाँ से लाइट आएगा। यहाँ पे हुआ क्या है ये, यहाँ पे ये कैसा हुआ है, इस तरह से हुआ है, ऊपर गया है फिर अंदर की तरफ, फिर इस तरह से ये कनेक्ट हुआ है, अंदर की तरफ से लाइट आ रहा है। इसको ऐसा करने के लिए एक्सट्रूड कर देंगे बाय फेस बाय ग्रुप करके, तो बाहर की तरफ कर देते हैं, तो ये इस तरह से बाहर की तरफ चला गया ये। समझे? ये खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हमारा कैमरा सेटअप हो गया, ये सारा सेटअप हो चुका है। बस इसमें अभी खाली हमको लाइट दे देना है, ठीक है। लाइट मतलब बाकी तो आप सब सारा चीज़ दे ही दोगे इसमें मुझे लगता है, ठीक है। मतलब जो बाकी सब चीज़ बनाना होता है, टेक्सचर वगैरह वो सब, लाइट वगैरह सब कुछ दो। अभी खाली एक ही लाइट दे देते हैं जिसका नाम हो गया, लाइट में यहाँ पे 2.5 डिस्टेंस क्लिक करके, यहाँ पे से ये विंडो के फ्रंट में जो है इसको मैं जस्ट आउटसाइड में रखता हूँ। ओके, तो कल हम लोग सारा सेटअप तो कर लिए, एक बार पहले रेंडर करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें, कैसा दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, चलेगा। लाइट का इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो कैमरा को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट कैमरा करके कल हम लोग जो किए थे ना मॉडिफाई में, एक्सपोजर वैल्यू, एक्सपोजर वैल्यू इसको थोड़ा समय कम कर देते हैं, जैसे 10 कर दिया मान लीजिए। 10 करने के बाद अभी तक अंधेरा दिख रहा था, फिर से रेंडर करते हैं, ये कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया, कितना लाइट आ गया इसमें। लाइट का मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं किया, मैंने एक्सपोजर वैल्यू खाली चेंज किया। तो 10 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं 12 तक रखता हूँ, इसको जो है मैं 12 तक रखता हूँ। ओके, ये लाइटिंग मटेरियल ठीक है। बाहर से तो मुझे ये लाइट को नहीं देखना है, इसको हम लोग इंडिविजुअल कर सकते हैं।
इस तरह से। ठीक है, तो बाकी टेक्सचर वगैरह देते रहिए। ऊपर में हम लोग जो मटेरियल दिए थे, लाइट का मटेरियल दिए थे, वो तो हमको दिख नहीं रहा है, तो 10 में नहीं दिख रहा है, इसको मैं 200 करके देखता हूँ। ऊपर ऊपर से लाइट आना चाहिए ना, इस साइड से जो है लाइट्स आना चाहिए। इसमें दिए है ना कि, सॉरी सॉरी, मैंने सोचा इसमें पूरा एक सिंगल ये बना दिया था शायद तक, ये ले जाता है इसको, इसको आइसोलेट कर देते हैं। हाँ, इसका ये कर दिया है। इसमें पहले इसमें लाइट वाला मटेरियल हम लोग फेस को सिलेक्ट किए, पहले लाइट वाले मटेरियल इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ओके। अभी भी देखिए लाइट नहीं आएगा, अभी देखिए लाइट नहीं आएगा। कोई बता सकते हैं क्या क्यों नहीं आ रहा लाइट? सर फ्लिप लाइट करना आना पड़ेगा, चाहिए। फ्लिप करना राइट पड़ेगा। राइट राइट राइट, क्योंकि ठीक है पंकज, ये पूरा एग्जैक्टली मतलब क्या बोले आपको, आंसर आपको पूरा परफेक्ट है। हुआ ये है कि इसका जो फ्रंट फेस है इस तरफ और बैक फेस उल्टा की तरफ है। पूरा आइटम को मुझे सिलेक्ट करके फ्लिप करना पड़ेगा। अभी हम लोग चले जाते हैं, देखते हैं अभी आ रहा है क्या। अभी देखिए लाइट्स आना स्टार्ट हो गया इसमें। ठीक है, ये लाइट दिया है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है रेंडरिंग का। ये लाइट जहाँ जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ से लाइट आना चाहिए। ठीक है, पहले सब कुछ व्हाइट कलर में ही दो, उसके बाद लाइट का कलर वगैरह दो, अच्छा रहता है। यहाँ पे जैसे कि मैं थोड़ा सा साइड व्यू में चला गया, ये कौन सा व्यू है, चलिए ऐसा कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं करो, एंगल्स में तो ऑन ही है, इसको ये डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करके इसको मैं इसके सामने रख दिया। थोड़ा सा फ्रंट व्यू में जाते हैं, इसको इसके नीचे में रख लेते हैं, इसका हाइट वेट थोड़ा सा कम कर देते हैं। जरूरी नहीं कि इतना इतना ही रखेंगे, हम लोग पूरा पास में भी रख सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ इनविजिबल, इस साइड से भी लाइट आ जाएगा। ओके, कभी देखिए इस साइड से भी आपका लाइट्स आना स्टार्ट हो गया। सर एक में मटेरियल डाला, एक में लाइट डाला, तो क्या फर्क पड़ा दोनों में? दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, बात यह है कि कुछ कुछ पोर्शन रहता है जिसमें कि हम लोग इस तरह से, अभी यहाँ पे अगर मुझे लाइट देना पड़ता तो कितना सारा लाइट बनाना पड़ता बोलिए, 4 लाइट बनाना पड़ता मेरे को। वो वाली जो सीलिंग है उसमें अगर मैं लाइट बनाता तो मुझे जो है चार चार बार मुझे लाइट बनाना पड़ता। ये फेस में एक डायरेक्शन में, ये वाला फेस में, ये वाला फेस में, ये वाला फेस में। ठीक है, जी सर। तो और ऐसा बना मतलब फेस सिलेक्ट करने से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फेस को सिलेक्ट करो लाइट बन गया। तो मैं आपको 2 ही मेथड बता रहा हूँ, आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, समझ रहे हैं ना। जी सर। मटेरियल मटेरियल वाले की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं क्या? मटेरियल वाले का, हाँ। अभी जैसे कि ये 200 दिया था ना मैं, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 तक रखते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि वॉल पे ड्रॉप हो, तो थोड़ा सा इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, ऐसा हल्का सा कुछ रोटेट कर देते हैं इसको। है, बहुत ज़्यादा डेमिश हो गया है। ठीक है, इसको सीधा ही रखते हैं फिर। ये जो लाइट का इंटेंसिटी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, ये ठीक है। तो 2 मेथड वहाँ पे लाइट क्रिएट हो गई, इस साइड से भी एक लाइट आएगा। तो पहले आप लाइट को कॉन्फ़िगर करो ठीक तरह से। जैसे कि ये जो ग्रुप है, परस्पेक्टिव व्यू है, ग्रुप को पहले मैं करता हूँ ओपन। इसमें देखिए क्या होना चाहिए,
ग्रुप का खाली ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, फिर से आइसोलेशन बंद किया, फिर से आइसोलेशन ऑन कर दिया, तो जिसको हमने सिलेक्ट किया था खाली वही आगे। तो होना क्या चाहिए कि ये साइड से लाइट्स आना चाहिए। एक एक करके हम लोग कितना सारा लाइट बनाएंगे, नहीं बना सकते ना। तो हम लोग फेस सिलेक्ट करके बस इसको लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। ये फेस को सिलेक्ट करके बस इसको मैंने लाइट में कन्वर्ट कर दिया। आप अलग अलग लाइट बना सकते हो, आप जो है अलग अलग लाइट बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, एक ही लाइट सबको देना है। आप जितना चाहे उतना बार जो है लाइट बना सकते हो। आप मटेरियल को नाम देने वाले थे। हाँ वो तो मैं देता नहीं हूँ, हो गया सर। ये पूरा मर्ज हो गया है तो इसको दिख नहीं रहा हमको, मतलब मुझे थोड़ा सा ग्रुप को पूरा अनग्रुप कर देता हूँ पूरा, अंदर का ये जो बॉक्स है तो ये अगली साइड से भी लाइट्स आ गई। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आपको करते जाना है।